वृद्ध व्यक्ति ने नदी में सोने का एक टुकड़ा पाया। बक ने गलत समझा। उसने सोचा कि उसके मालिक को पत्थर पसंद हैं, इसलिए उसने अपनी पूंछ उठाई और नदी से एक पत्थर निकाल लिया। लेकिन वृद्ध व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, जिसे ढूंढ रहे हैं वह ऐसा सोने का पत्थर है। बक ने अपना पत्थर फेंक दिया और मुट्ठी भर सोने की डली उठा ली। लेकिन वृद्ध व्यक्ति का ध्यान अब भी अपनी हथेली में रखे छोटे से सोने पर ही टिका रहा। बक फिर से गलत समझा। उसने सोचा कि उसके मालिक को सिर्फ छोटे पत्थर पसंद हैं, लेकिन उसने हार नहीं मानी और आखिरकार दांत के आकार की सोने की डली ढूंढ निकाली। यह तारीफ सुनकर बक खुशी से अपनी पूंछ हिलाने लगा। अचानक एक सफेद छाया उसके पास से दौड़ती हुई निकल गई। अपने मालिक की इजाजत मिलने के बाद बक जिज्ञासा के साथ उसका पीछा करने लगा। वह एक जंगल में पहुंचा और वहां उसके पीछे से एक सफेद भेड़िया निकल आया। जब भेड़िया पास आया तो बक घबरा गया और उसने घबराहट में थूक निगल लिया। उसने दोस्ती का इशारा करते हुए अपना अगला पैर आगे बढ़ाया, लेकिन उसकी इस हरकत से भेड़िया चौंक गया और वहां से चला गया। उसे जाते देख बक निराश होकर सिर झुका लेता है, लेकिन जब उसने उनके पैरों के निशान एक जैसे देखे तो बक को एहसास हुआ कि वे दोनों एक ही प्रजाति के हैं। अगले दिन बक चुपचाप उस सफेद भेड़िए का पीछा करता है, लेकिन भेड़िए की नजरों में उपहास झलकता है। उसी समय भेड़ियों का झुंड जंगली सुअर का शिकार कर रहा था, लेकिन एक भूरा भेड़िया तेज बहाव वाली नदी में गिर गया। वह बहते बहते खाई के किनारे गिरे हुए पेड़ से टकरा गया। स्थिति बहुत खतरनाक थी। नदी के किनारे उसके दोस्त कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। अचानक बक बिना हिचक के आगे कूद पड़ा। उसे एक शानदार विचार आया। अपनी मजबूत काया से उसने पूरा पेड़ उठा लिया और समय रहते भूरा भेड़िया को बचा लिया। इस बार बक को न केवल सफेद भेड़िए ने स्वीकार किया, बल्कि पूरे झुंड ने भी उसे अपना लिया। उस दिन से वह सचमुच उनका हिस्सा बन गया। वे सब साथ में शिकार करते थे, लेकिन बक ने उस बूढ़े आदमी को कभी नहीं भुलाया। हर बार शिकार के बाद वह हमेशा अपने मालिक के लिए उसका एक हिस्सा ले जाता था। लेकिन बूढ़े आदमी ने कुछ अलग महसूस करना शुरू कर दिया। बक को भेड़ियों के झुंड के साथ खुश देखकर वह जान गया कि यही बक का असली घर है। आखिरकार बूढ़े आदमी ने जाने और घर लौटने का फैसला किया। जाने से पहले उसने जो सोना पाया था उसे वापस नदी में फेंक दिया। बस रोजमर्रा की जरूरतों के लिए थोड़ा सा बचा लिया। उसने औपचारिक रूप से अलविदा कहा और बोला कि बक को यहीं रहना चाहिए। लेकिन उसकी रवानगी से एक रात पहले सोने की चाहत में एक आदमी आ गया। उसने बूढ़े आदमी का सारा सोना छीन लिया। झगड़े के दौरान जब अपराधी ने उस पर पिस्तौल तानी तो बूढ़े आदमी को गोली लग गई। बक अचानक झपटा और सीधे उस आदमी को आग की लपटों में धकेल दिया। अगले ही पल वह लकड़ी का घर गिर गया और अपराधी आग में दब गया। लेकिन बूढ़े आदमी की चोटें बहुत गंभीर थीं। बक ने उसे अपनी पीठ से टिकने दिया और चुपचाप उसका साथ दिया। इसके कुछ ही समय बाद बक भेड़ियों के झुंड का नया नेता बन गया। हालांकि हर बार जब वह उन्हें शिकार के लिए ले जाता और उस छोटे लकड़ी के घर के पास से गुजरता, बक हमेशा धीमा हो जाता, भले ही वह जानता था कि वह अपने मालिक को फिर कभी नहीं देख पाएगा।